एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक युद्ध के बारे में, यानी भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध में क्या क्या युद्ध हुए और उनके क्या क्या कारण थे और किन के बीच हुआ, उनके बारे में हम जानेंगे और डिटेल में जानेंगे और किस लिए हुआ उसके बारे में भी जानेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि इस वीडियो को देखने से आपको कुछ ज्ञान हो जाएगा। जो मतलब भारत में प्रमुख जो मतलब ऐतिहासिक युद्ध हुए थे, एशियन युद्ध हुआ था, पहले जो युद्ध हुआ था उनके बारे में हम डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज का पहला और इसमें मतलब माने 5 टॉपिक दिया गया है, लेकिन हम ज़्यादा टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। यानी पहला होगा हाई स्पीच का युद्ध, दूसरा कलिंग की लड़ाई कैसे हुई, तीसरा सिंध की लड़ाई, चौथा तराइन का प्रथम युद्ध, पाँचवा तराइन का द्वितीय युद्ध। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल एसआरटी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन, हाई स्पीच का युद्ध यानी बैटल ऑफ द हाई स्पीच। समय हुआ था 326 ईस्वी में युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था, तो किसके बीच हुआ था, तो ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हो गई थी। यानी हाइड स्पीच का जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ द हाइड स्पीच, यह 326 ईस्वी में हुआ था और इस किनके बीच, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुआ था, सिकंदर विजयी हो गया था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कलिंग की लड़ाई। तो कलिंग की लड़ाई किनके बीच हुई, तो कलिंग की लड़ाई हुई थी 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई हुई थी, कलिंग वार। इसमें किनके बीच हुआ था, तो किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। यानी क्या, सम्राट अशोक ने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण कर दिया और युद्ध को देखकर उन्होंने क्या कर दिया, उसने युद्ध को वहीं पर विराम छोड़ दिया और कसम खा लिया कि युद्ध हम ना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री नंबर क्वेश्चन करता है क्या, सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई कब हुई थी, तो 712 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच हुई थी, तो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। यानी सिंध की जो लड़ाई हुई थी 712 ईस्वी में, मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, तराइन का प्रथम युद्ध यानी बैटल ऑफ द तराइन समय कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, मोहम्मद शाह गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ था। ये हुआ था 1191 में और ये हुआ था 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या हुए थे, मोहम्मद चौहान की विजय हो गई थी और मोहम्मद गौरी क्या हुए थे, हार गए थे। लेकिन क्या हुआ सेकंड युद्ध में, क्या हुआ तराइन के दूसरे युद्ध में, बैटल ऑफ द तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन समय 1191 में हुआ था। मोहम्मद शाह गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी अब विजय हो गए थे और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदवारा का युद्ध, बैटल ऑफ चंदवारा 1194 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था, युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को हरा दिया था। यानी मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा को हरा दिया था, जयचंद्र को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1556 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा 1527 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था, तो ये हुआ था, बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था। यानी ये बाबर ने क्या किया, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें मतलब बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया, यानी क्या, हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा 1539 ईस्वी में हुआ था। किन के बीच हुआ था? तो बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हरा दिया। यानी बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था, जिसमें अफगान को हरा दिया गया था। किसके द्वारा? बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में क्या किया? अफगान को हरा डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। क्योंकि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। इस चैनल को आप शुरू से अंत तक देखें इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक भारतीय ऐतिहासिक युद्ध बताए गए हैं और किन के बीच हुआ उनके बारे में। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे और कमेंट भी करके बताएं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करके बताएं। 11 नंबर कहता है कि कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम 1540 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? तो एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यानी एक बार फिर क्या हुआ? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा डाला और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1526 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट हुआ था 1526 में और सेकंड हुआ रहा था 1556 में हुआ था, 1556 ईस्वी में। किन के बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और फर्स्ट पानीपत का युद्ध हुआ था किसके बीच? ये हुआ था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और सेकंड हुआ था यहाँ पर तो किन के बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। क्या हो गया? ये जब युद्ध हुआ तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा, तो क्या हुआ? 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, यानी कि खात्मा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच। इसमें राणा प्रताप की हार हो गई थी। अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने राणा प्रताप को हरा डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी 1757 ईस्वी में हुआ। बैटल ऑफ प्लासी 1757 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई। यानी क्या? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज मतलब जीत गया था और मतलब उस वक्त से ही भारत पर अंग्रेज शासन का नींव पड़ गया और भारत उसी वक्त से शासन करने लगा। वांडीवास 16 नंबर कहता है वांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवास 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी की हार हो गई थी। यानी अंग्रेज जीत गया था और फ्रांसीसी हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से 70 नंबर, बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। 1526 में पहला युद्ध हुआ था, दूसरा में 1556 में हुआ था, तीसरा में 1761 ईस्वी में। जिसमें किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसी की हार हो गई। यानी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें क्या हो गया? फ्रांसीसियों की हार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर 1764 ईस्वी में किसके बीच हुआ? तो अंग्रेजों और सुजाउद्दौला के बीच हुआ। सुजाउद्दौला के बीच हुआ, जिसमें मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो गई। यानी अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के बीच युद्ध हो गया, संयुक्त सेना के साथ युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज की फिर से विजय हो गई और वह मतलब माने वहाँ पर राज करने लगा। कहाँ? बक्सर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, प्रथम मैसूर युद्ध यानी 1767 से 69 ईस्वी। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का है, किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हो गई। यानी क्या? जो मतलब प्रथम मैसूर युद्ध हुआ तो जिसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हो गई और हैदर अली जीत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय मैसूर युद्ध
समय 1780 से 84 ईस्वी। किसके किसके बीच हुआ? तो हैदर अली अंग्रेजों के बीच हुआ, जो अनिर्णित छूटा था। यानी क्या? अनिर्णित छूटा, यानी क्या कोई उसका निर्णय नहीं निकला कि कौन जीता कोई हारा, और उसी पर मतलब क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। तो दूसरा मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 के बीच, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समय 1790 ईस्वी में किसके बीच हुआ? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हो गई। मतलब टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई लड़ा, लेकिन इस बात को यानी लड़ाई लड़के ना हम फिर से संधि करके यानी दोनों को मिलाकर इस युद्ध को समाप्त कर दिए। इसीलिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, संयुक्त आंग्ल चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यह हुआ था 1799 ईस्वी में। तीसरा हुआ था 1790 में, चौथा हुआ 1799 में। किसके बीच हुआ? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। यानी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की क्या हो गई? अंग्रेजों की हार हो गई। अंग्रेजों के बीच मतलब हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई। अंग्रेज तो जीतिए गए थे, टीपू सुल्तान हार गए और मैसूर शक्ति का पतन हो गया, यानी मैसूर में जो शक्ति चल रहा था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, चिलियान वाला युद्ध। चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी को हुआ। किसके किसके बीच? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था। किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की हार हो गई। सिखों की हार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग 22 की तरफ, हम हो गया है 23 भी हो गया, 24 की तरफ बढ़ते हैं। 23 हम पढ़े हैं सिखों के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, भारत चीन सीमा युद्ध, यानी भारत और चीन के सीमा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। यानी भारत चीन के हिस्से का युद्ध हुआ, जिसमें भारत और चीन के साथ क्षेत्रों के साथ आक्रमण होते गए, लेकिन बाद में क्या हुआ? कुछ दिनों का युद्ध के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हो गई, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, भारत पाक युद्ध, इंडो पाकिस्तान वार, समय 1965 ईस्वी। किसके बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच सिमला समझौता हो गया। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ 1965 ईस्वी में, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हो गई और भारत जीत गया। तो भारत पाकिस्तान के बीच सिमला समझौता हुआ। क्या हुआ? सिमला समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, भारत पाक युद्ध, इंडियन पाकिस्तान वार, 1771 में फिर से हुआ। किसके के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एवं स्वतंत्र देश बना। यानी क्या देखा जाए तो फलस्वरूप माना जाए तो बांग्लादेश एवं स्वतंत्र देश बना। कब? 1971 में, भारत पाक के युद्ध के वक्त। नेक्स्ट नंबर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा कारगिल का युद्ध। तो कारगिल वार, समय 1999 ईस्वी। किसके बीच हुआ? जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्धम में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। यानी कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। तो जम्मू और कश्मीर के मद्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठिए को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हराकर हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिल गई। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था बस। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यानी क्या, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एसआरटी एजुकेशन, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। यानी कि जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं यह क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कभी कोई एग्जाम में कोई क्या करे, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई भी एग्जाम में क्या कर सकता है? क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सकता है। चलते हैं हम लोग
आज के लिए बस इतना ही। इट्स ओके, बाय बाय।